हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 24 फरवरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन जो है सबसे पहले डे से शुरुआत करते हैं। डे का नाम है सेंट्रल एक्साइज डे। डे को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्साइज जो ड्यूटी है यानी कि एक्साइज जो टैक्स रहता है आखिर वो होता क्या है। ये एक टाइप का टैक्स है जो टैक्स लगाया जाता है स्पेशली गुड्स जो प्रोड्यूस होता है विद इन दी कंट्री। और ये टैक्स जो है प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। इसको सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हर साल हम सेंट्रल एक्साइज डे जो है 24 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं टू दी ऑनर ऑफ सर्विसेज जो की जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के द्वारा हमारी कंट्री में। और इसी के साथ लेजिस्लेशन जो है सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट लाया गया था 1944 में 24 फरवरी को। तो उसी के उपलक्ष्य में ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आज के टाइम में इसके चेयरमैन है यानी कि सेंट्रल जो एक्साइज है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के जो चेयरमैन है आज के टाइम में वो है विवेक जोहरी। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। फाउंड इसको किया गया था 1 जनवरी 1964 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। लेप्रेसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अभी हाल ही में ही रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई है लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया के द्वारा। कोविड-19 पैंडेमिक के साथ साथ लेप्रेसी की केसेस भी डिटेक्ट हुए काफ़ी ज़्यादा। अप्रोक्स जो है 62.5% डिटेक्ट हुए ये केस जो एक्टिव लेप्रेसी केसेस है बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2020 में। स्टेट्स जो यहाँ पे मेजर की गई हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार एंड मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिप्रेसी की केसेस देखने को मिले कोविड-19 के जो केसेस है उसी के साथ साथ। ठीक है, तो सेकंड वेव जो थी इसके लिप्रेसी केस डिटेक्ट हुए। ठीक है, इसका कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट किया गया। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, 1873 में ये बहुत पुरानी बीमारी है। 1873 में इसको डिटेक्ट किया गया था और ये एक फंगस बीमारी भी आप बोल सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब किसी को ये बीमारी हो जाती है। एक और बात यहाँ पे कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी समय बाद सिम्टम्स जो है बॉडी में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है चीज़ों को डिटेक्ट करने में। ठीक है, तो आईब्रोज जो है यहाँ पे आईब्रोज लॉस हो जाते हैं इस बीमारी के चलते। थिक एंड लंपी ईयर लॉब्स हो जाते हैं। थिक नर्व सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है एंड मार्क्स रिंग विदाउट द फीलिंग इनसाइड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो धब्बे जो जैसे हैं बॉडी पे देखने को मिलते हैं। और ये बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, जैसे ये फेस के ऊपर रेड रेड से धब्बे हो गए, दैट इज लिप्रेसी। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो लिप्रेसी ये क्या है? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियम यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बॉडी में। एसिड फास्ट रोड शेप बैलिक्यूस। ठीक है, इसको हैंसेन्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कौन सी बीमारी को हैंसेन्स डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, डेट इज लेप्रेसी। ठीक है, इसी के साथ लेप्रेसी जो है 600 बीसी में डिटेक्ट की गई थी। काफ़ी ज़्यादा पुरानी ये बीमारी है। ठीक है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो थी चाइना में, इजिप्ट में, इंडिया में 1000 ऑफ ईयर्स अगो तो डिटेक्ट किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था इस बीमारी को। कहाँ कहाँ इन्फेक्शन देखने को मिलता है बॉडी में? स्किन के ऊपर, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लीडिंग ऑफ नोज के ऊपर। डिजीज जो है टेरिफाइंग इमेज हो जाती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर देखने को मिलता है ये। एंड मल्टी नेशन एंड रिजेक्शन एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी। मोड क्या है ट्रांसमिशन का? मेनली जो ब्रीथिंग रहती है, जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल, तो वो क्या करेगा? कोई छींक मारेगा। ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो एयर में जाएंगे, उससे ट्रांसमिट होता है दूसरे व्यक्ति की बॉडी में। ठीक है, और इसी के साथ जो कॉन्टैक्ट रहता है एनी एज यानी कि कोई भी एज का व्यक्ति हो, चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो। ठीक, किसी भी एज का व्यक्ति हो, अगर उसको ये बीमारी है तो अगर वो सांस छोड़ेगा, ठीक है, या फिर छींक वगैरह खांसी करेगा, तो वो इसकी जो बीमारी है वो ट्रांसमिट हो सकती है अनदर पर्सन में। ठीक है, सिम्टम्स जो है रेड पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, स्किन लेसेंस हो जाता है, नंबनेस आर्म्स एंड हैंड्स, लेग्स एंड अल्सर्स जो रहते हैं। ठीक है, फोड़े टाइप जो चीज़ें हो जाती हैं। मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। एक्सेसिव जो वेट यानी कि वेट जो है वो कम हो जाता है पर्टिकुलर व्यक्ति का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करें अबाउट 3 to 5 ईयर्स लग जाते हैं
सिम्टम्स यहाँ पे शो होने में बॉडी में, जिसके कारण डॉक्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी होती है डॉक्टर्स को डिटरमाइन करने में पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो है व्यक्ति की बॉडी में। लेप्रेसी जो है ये क्यूरेबल है, ठीक है, इसको रोका जा सकता है स्पेशली मल्टी ड्रग ड्रग थेरेपी की मदद से, ठीक है। तो ये क्या है, लेप्रेसी इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। ओके, स्टेप जो है हमारी कंट्री के द्वारा जो लिए गए हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि इरेडिक्ट कर सके, हम इसको खत्म कर सके इस बीमारी को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया नेशनल लिप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में, ठीक है, बहुत ही पुराना प्रोग्राम है। 1955 में ये स्टार्ट किया गया। इट वॉज ओनली द 1970 डेफिनेट क्योर एंड आइडेंटिफाई किया गया मल्टी ड्रग थेरेपी को। फर्स्ट फेज जो था वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया गया हमारा जो नेशनल प्रोग्राम था, नेशनल लिपरेसी एलिमिनेशन जो प्रोजेक्ट था, जो स्टार्ट हुआ 1993 में। नेशनल लिपरेसी इरेडिक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जनवरी 2005 में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें फंड दिया गया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गोल यहाँ पे रखा गया कि हमने रिड्यूस करना है, कम करना है, एलिमिनेट करना है लिपरेसी को, ताकि कोई भी केस देखने को ना मिले, ठीक है। 2005 में ये सारी चीज़ें स्टार्ट की गई, ठीक है, यानी 2005 तक हमने ये सारी बीमारी जो है इसको एलिमिनेट करना है अपने इंडिया में, ठीक है। 2002 में इसको स्टार्ट किया गया, टारगेट 2005 रखा गया। नेशनल लिपरेसी इरेडिक्शन जो प्रोग्राम है, इसके द्वारा गोल जो है वो अचीव किया गया, ठीक है। तो 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन देखने को मिला नेशनल लेवल इन दी 2005 में, ठीक है, यानी कि कम हुई बीमारी। तो आज के टाइम में भी इसकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है, पहले 2005 में तो कम की गई, तो अब जो है कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी ये बीमारी जो है वो सामने निकल के आई, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल लिपरेसी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट लाया गया 2016-20 तक का, ताकि प्रमोट कर सके इंटरसेक्टरल जो कोलैबोरेशन है विद इन द कंट्रीज। 2017 में स्पर्श लिपरेसी अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों में कि जो इशू है स्टिग्मा का और डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। अगर किसी को बीमारी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करना है ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं स्पेशली लिपरेसी बीमारी को लेके। 2019 में लोकसभा के द्वारा एक बिल भी पास किया गया ताकि लिपरेसी को रिमूव किया जा सके। कोमेमोरेशन अगर देखें 150 बर्थ एनिवर्सरी जब महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट की गई 2019 में, तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यहाँ पे लाया गया कि कैसे हमने रिड्यूस करना है स्पेशली जो डिसेबिलिटी है एज पर द मिलियन ऑफ पीपल 2019 तक, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। टारगेट्स जो हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सा प्रोग्राम चलाएगा, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है लेवेंडर कल्टीवेशन की, यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन की। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, डेट इज लेवेंडर कल्टीवेशन, जो JNK में यहाँ पे रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट किया गया, ठीक है। लेवेंडर जो कल्टीवेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फूल रहते हैं, इस टाइप के फूल रहते हैं पर्पल कलर के, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ऑयल यहाँ पे बनाया जाता है और भी बहुत सारे जो मटेरियल है, ठीक है, गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो पर्पल रेवोल्यूशन जो है JNK में ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया एक मिशन, स्पेशली रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये पार्ट रहेगा पर्पल रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों ने याद रखना है, रामबन, ठीक है। तो CSIR IIM का अरोमा जो मिशन है, ठीक है, अरोमा मिशन है ये, ठीक है, जो स्टार्ट किया गया है अभी रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जो पार्ट है पर्पल रेवोल्यूशन का। एरोमेटिक प्लांट है जी ये वाला, ठीक है, लेवेंडर, ठीक है। तो एरोमेटिक प्लांट लेवेंडर जो है, यानी कि इसको डेस्मेक रोज और म्यूशिक बाला बोला जाता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, तो इनके द्वारा पर्पल रेवोल्यूशन के अंडर ये जो है स्टार्ट किया गया अरोमा मिशन, ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली। तो पर्पल और लेवेंडर जो रेवोल्यूशन है ये लॉन्च कब किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च जो है, ठीक है, उनका जो अरोमा मिशन है, याद रखना अरोमा मिशन है किसका है, वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का है, ठीक है। लेवेंडर कल्टीवेशन जो है ये प्रैक्टिस की जाती है ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी खेती की जाती है अप्रोक्स 20 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस मिशन के अंडर फर्स्ट टाइम फार्मर्स जो है लेवेंडर स्पेलिंग करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका एम क्या है कि डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो है वो लेके आनी है, ताकि चीज़ें जो हैं वो अलग कंट्री में भी हम एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो जो वैरायटीज़ हैं होम ग्राउंड की, क्लियर। एरोमेटिक ऑयल्स जो है, ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। प्रोडक्ट्स जो है, मेन प्रोडक्ट इसका जो है लेवेंडर ऑयल है, ठीक है, जो बेचा जाता है एटलीस्ट 10,000 पर लीटर, तो काफ़ी महंगा है ये। लेवेंडर वाटर जो है ये सेपरेट किया जाता है फ्रॉम दी लेवेंडर ऑयल, जो यूज़ किया जाता है इंसेंस स्टिक्स के लिए, ठीक है, ताकि इंसेंस स्टिक्स जो बनाई जाती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोसोल की बात करें तो आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम द फ्लावर्स टू मेक दी सोप एंड रूम फ्रेशनर, यानी कि इन फ्लावर से जो है सोप और रूम फ्रेशनर भी बनाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने इस साल 2022 में फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करनी है, ताकि यहाँ पे जो उनके इम्प्रूव हो सके लेवलीहुड भी फार्मर्स का, ठीक है। एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड बूस्ट हो सके स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, और प्रमोट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप को एक पर्टिकुलर रीजन में। 500 यूथ जो है ओवर, ठीक है, तो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। पर्पल रेवोल्यूशन जो है इसका, ठीक है, जो सेंट्रल जो साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है, तो इनकम का सोर्स भी ये फार्मर्स के लिए बनेगा। अरोमा मिशन आखिर है क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो अरोमा मिशन है, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा स्पेशली अरोमा सेक्टर को हमारी कंट्री में, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। प्रोसेसिंग यहाँ पे जो की जाएगी इसकी फ्लावर की लेवेंडर कल्टिवेशन से प्रोसेसिंग जो की जाएगी, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा एरोमा इंडस्ट्री का, स्पेशली यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा। मिशन जो है इसके तहत प्रमोट किया जाएगा कल्टीवेशन जो है एरोमेटिक क्रॉप्स का, असेंशियल जो ऑयल्स हैं, ठीक है, और जो डिमांड काफ़ी बढ़ेगी अरोमा इंडस्ट्री की इस पर्टिकुलर मिशन से, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन फार्मर्स जो हैं स्पेशली अरोमा इंडस्ट्री में बिकम ग्लोबल लीडर बनेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। एम क्या है इसका कि सब्सटेंशियल बेनिफिट होगा फार्मर्स को, ताकि अचीव हो सके हायर प्रॉफिट, उनको यूटिलाइजेशन हो सके, वेस्ट लैंड जो है आज के टाइम में वहाँ पे भी इसकी खेती की जा सके, ठीक है, उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, वेस्ट लैंड का प्रोटेक्शन की जा सके, क्रॉप्स की एंड वाइल्ड ग्रेजिंग एनिमल्स की, ओके। अरोमा मिशन जो है फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड, ड्यूरिंग फेज फर्स्ट में जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, फेज फर्स्ट में 6,000 हेक्टर लैंड जो है यहाँ पे कवर किया गया। टोटली 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है, कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे नहीं है, तो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे टारगेट रखा गया है। फर्दर मोर 44,000 पीपल जो है इनको ट्रेन किया गया। 9 फरवरी 2021 में आईसी सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया फेज सेकंड अरोमा मिशन का। इसमें प्रपोज किया गया 45,000 स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बेनिफिट हुआ 75,000 फार्मर फैमिलीज को अक्रॉस द कंट्री। नोडल जो लेबोरेटरी है CSIR, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक प्लांट जो है लखनऊ में, ठीक है, तो ये बेसिक जो ये लेबोरेटरी है ये वर्क कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की मैं अगर बात करूँ तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। 26 सितंबर 1942 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल इसके शेखर C मैंडे है, और हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है किसान ड्रोन्स के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है 100 किसान ड्रोन्स डिफरेंट सिटीज़ में और टाउन्स में, ताकि जो पेस्टिसाइड स्प्रे है वो फार्मर्स को हार्म ना पहुंचा सके, तो ड्रोन की मदद से ये सारी एक्टिविटीज़ की जाएगी, ठीक है। तो ड्रोन जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो थे, ठीक है, तो किसान क्या करते थे, खुद ही इसको स्प्रे करते थे, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी किसान को देखने को मिलती थी। तो वो चीज़ें जो है वो रिड्यूस होगी इसके चलते, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आने वाले टाइम में भी, ठीक है। तो पीएम जो है हमारी कंट्री के श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किए गए हैं ड्रोन किसान यात्रा भी इसको बोला गया है, ताकि प्रमोट किया जा सके केमिकल फ्री फार्मिंग इन इंडिया। इनिशिएटिव जो है ये फर्स्ट अनाउंस किया गया था
हमारा जो बजट आया अभी फरवरी में, 1 फरवरी में 2022 में, ताकि इंश्योर किया जा सके ड्रोन डेवलपमेंट किया जा सके स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में। स्टार्टिंग में अगर देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया था कि हमने इंपोर्ट नहीं करना है ड्रोन्स को, ताकि हम अपनी ही कंट्री में एनकरेज कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके ड्रोन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ड्रोन जो है मैन्युफैक्चर किया जा सके अपनी ही कंट्री में और सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ड्रोन शक्ति स्कीम इसके तहत जो है वो स्टार्ट की गई। जनवरी 2022 में गाइडलाइंस रिवाइज की गई, स्पेशली सब मिशन जो है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है, ठीक है, जिसको स्वैम बोला गया, ये स्कीम जो है ये इशू करेगी स्पेशली जो ड्रोन्स बनाए जाएंगे जो एक्सेसिबल रहेंगे, यानी कि फार्मर्स के लिए इजीली वो परचेज कर सकेंगे। ड्रोन, किसान ड्रोन आखिर है क्या है? किसान ड्रोन जो है ये अनमैन्ड टैंक है, यानी कि एक रिमोट के तहत इसको चलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिल किया जाएगा इंसेक्टिसाइड और न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो छिड़काव किया जा सके फसल के ऊपर जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं फसल को, उससे छुटकारा पाया जा सके, ठीक है। ड्रोन्स जो है एक्सपेक्टेड हाई कैपेसिटी रहेगी, यानी कि ये जो कैरी कर सकेगा वेट ड्रोन 5 to 10 kg तक कैरी कर सकेगा। ड्रोन जो है ये स्प्रे करेगा पेस्टिसाइड्स जो रहते हैं अबाउट द 1 एकड़ लैंड के ऊपर ये स्प्रे कर सकेगा, जस्ट 15 मिनट्स में ये काम करेगा, ठीक है। ऐसे किसान जो थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते थे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते थे, तो ये चीज़ें जो है वो रिड्यूस होंगी और टाइम भी सेव होगा और यहाँ पे रिक्वायर लेस एफर्ट्स भी रहेगा स्पेशली स्प्रे करने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ जो यूज़ किया जाएगा कैरी वेजिटेबल, फ्रूट्स जो है, फिश एक्सेट्रा मार्केट में फ्रॉम दी फार्म्स, ठीक है, और सप्लाई किया जाएगा डायरेक्टली टू दी मार्केट एंड मिनिमल जो डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, कंज्यूमिंग लेसर टाइम एंड रिजल्टिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा फार्मर्स के लिए और फिशरमैन्स के लिए भी, ठीक है। यूजेस जो है किसान ड्रोन्स के सिग्निफिकेंट स्टेप जो लिए गए हैं, किसान ड्रोन जो है आने वाले टाइम में ये यूज़ किया जाएगा और इसके साथ बूस्ट होगी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारी कंट्री का, और जो यूज़ होगा ड्रोन्स का, जो यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, इसके साथ जो प्रमोट होगा स्पेशली क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, और स्प्रे किया जाएगा इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो न्यू एज रेवोल्यूशन लाया गया है, हाई कैपेसिटी जो रहेगी ड्रोन्स की, जो कैरी करेंगे ड्रोन्स, ही कैरी करेंगे वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, फिशेस भी, ठीक है, जहाँ पे जैसे ट्रैवलिंग का जो खर्चा रहता है वो भी कम होगा और फार्मर्स को यहाँ पे प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट जो है ड्रोन्स का हमारी कंट्री में ये जनरेट करेगा फ्रेश एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटी रहेगी यूथ के लिए, ठीक है। अगर ड्रोन्स हमारी कंट्री में इसकी डिमांड बढ़ेगी आने वाले टाइम में, तो बनाने के लिए यूथ को यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है इसके चलते, कि जो एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया कि जो बेनिफिट तो है ही है ड्रोन्स का, तो इंक्रीज भी होगी इससे फार्मर की इनकम, ठीक है। तो इज़ नॉट एनी साइन ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, तो अर्लियर प्रॉमिस जो डबल किए गए हैं, यानी कि जो प्रोमिस किए गए हैं कि हमने फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है इसके लिए, ठीक है। स्प्रेइंग जो की जाएगी ड्रोन के तहत पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का, ये हेल्प करेगा प्रोडक्शन में, और बट इट इज़ द इंडस्ट्री एंड प्रॉफिट होगा जो फार्मर्स को वो अलग से होगा, ठीक है। ड्रोन्स जो है ये इमर्ज हुआ रिसेंटली टाइम, यानी कि ड्रोन्स जो है इतनी जल्दी पिक्चर में आया कैसे, क्योंकि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि लास्ट ईयर जो था पाकिस्तान के द्वारा एक ड्रोन हमारी कंट्री में भेजा गया था, जिसके कारण जो है ब्लास्ट भी हुआ था, ठीक है। तो रिसेंटली ही ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिली, ठीक है, जो एनिमीज़ की तरफ से। तो किसान ड्रोन सुविधा यहाँ पे एक न्यू चैप्टर ऐड ऑन हुआ स्पेशली फार्मर्स सेक्टर में, ताकि हम ड्रोन्स को इफेक्चुअली जो है इसको यूज़ कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो गरुड़ एरोस्पेस है, इसको सेट किया गया, गोल एक सेट किया गया डेवलप करने के लिए 1 लाख ड्रोन्स को, ताकि डाइवर्स पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जा सके। और स्वामित्व स्कीम भी यहाँ पे लाई गई, जो लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे रखेगी, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा थ्रू दी ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इसी के साथ कोविड-19 की ड्यूरेशन में जहाँ पे मेडिसिन नहीं पहुँचाई गई थी, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जाना काफ़ी ज़्यादा टफ था, वहाँ पे ड्रोन्स के तहत जो है मेडिसिन उस जगह पे पहुँचाई गई, ठीक है। और इसी के साथ ही काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा स्प्रिंकलिंग करने के लिए पेस्टिसाइड्स जो हैं, ठीक है, तो क्रॉप्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन जो है ये कैसे जो है पेस्टिसाइड या फिर इरिगेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 के बारे में, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा रहा है मल्टी जो
नेशन एयर एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोबरा वेरियर, और ये वेडिंगटन यूके में देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में मार्च 6 से लेके 27 तक। ठीक है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम में एक एरिया है वेडिंगटन, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हेल्ड होगी। इंडियन एयरफोर्स का जो है हमारी कंट्री का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस, वो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा, और 5 तेजस एयरक्राफ्ट रहेंगे यूके के। एक्सरसाइज कोबरा वेरियर जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज है रॉयल एयरफोर्स की। इंडिया जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहा है। अदर कंट्री जो पार्टिसिपेट करेगी वो है यूके, स्वीडन, सऊदी अरबिया और बुल्गारिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूके। ओके, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।